हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। डियर फ्रेंड्स, प्रकाश यूनिट चैप्टर इसको आप बोल सकते हो, अभी हमारा चला हुआ है ये। इसमें आज होगा हमारा लेक्चर 4 और लेक्चर 4 के अंदर आज यहाँ पे आप सीखोगे प्रतिबिंब की परिभाषा तथा प्रतिबिंब के प्रकार, डेफिनेशंस ऑफ इमेज एंड टाइप्स ऑफ इमेज। क्लियर। तो आज के इस लेक्चर 4 को स्टार्ट करने से पहले हम आपसे कहना चाहेंगे कि अगर आपने नोटबुक और पेन नहीं लिया है तो आप नोटबुक और पेन लेकर बैठ जाइए, जिससे कि आप इस लेक्चर 4 को एक राइट वे में नोट कर सके और तैयार कर सके। तो डियर फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि हमारे आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज के इस लेक्चर 4 को। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या आपको बताएंगे, प्रतिबिंब की परिभाषा जानने से पहले आप समझिए प्रतिबिंब। प्रतिबिंब होता क्या है। आपने देखा होगा कि जब हम शीशे के सामने कोई वस्तु रखते हैं या फिर खुद का ही हम फेस देखते हैं, खुद का ही चेहरा उस आईने में निहारते हैं, जब हम कंघी करते हैं बालों में, तो हम क्या देखते हैं कि हमारा एक प्रतिबिंब, या फिर हम यूं कहें कि हम अपने आप को उस आईने में इस तरीके से देखते हैं कि जैसे हमारी कोई कार्बन कॉपी आईने में खड़ी हो। क्लियर। तो कहने का मतलब है कि जब हम किसी वस्तु को किसी दर्पण के सामने रखते हैं तो उस दर्पण में क्या बनती है, आकृति बनती है, और ये आकृति ही हमारी प्रतिबिंब कहलाती है। बात क्लियर। यही परिभाषा यहाँ पे लिखी जाएगी, यही होगा इसकी परिभाषा। तो देखिए अब इसको, परिभाषा यहाँ पे हो जाएगी, जब हम दर्पण के सामने, जब हम दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखते हैं, किसी वस्तु को रखते हैं तो दर्पण में उस वस्तु की क्या बन जाती है, आकृति, आकृति बन जाती है। बात क्लियर। इस आकृति को ही क्या कहते हैं, प्रतिबिंब। इस आकृति को ही प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब मतलब इमेज। अब यहाँ पे ये तो आ गई प्रतिबिंब की बात। एक पॉइंट यहाँ पे और आप नोट कर लीजिएगा कि स्वयं वस्तु को बिंब भी कहते हैं। समझ आई बात, क्या कहते हैं, बिंब। क्लियर। जब हम दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखते हैं तो दर्पण में उस वस्तु की आकृति बन जाती है। इस आकृति को भी क्या कहते हैं बेटा, प्रतिबिंब कहते हैं। स्वयं वस्तु को बिंब भी कहा जाता है। बात क्लियर। ध्यान से नोट करना है, ध्यान से समझना है। लास्ट में क्या होगा, ऑप्शनल क्वेश्चंस हम आपको यहाँ पे तैयार करके देंगे,
जिसमें आपको बताना होगा कौन सा करेक्ट आंसर है। करेक्ट आंसर तभी बता पाओगे जब आप हर एक लेक्चर को ध्यान से पढ़ोगे, ध्यान से समझोगे। क्लियर? इसको आप नोट करिए। फिर हम बात करेंगे प्रतिबिंब की परिभाषा के बारे में। देखिए, अब हमने यहाँ पे लिखा है प्रतिबिंब की परिभाषा। प्रतिबिंब की परिभाषा से क्या मतलब है, देखिए समझिए इसको एक बार। यहाँ पे कहा गया है यदि प्रकाश की किरणें किसी वस्तु के किसी बिंदु से चलकर परावर्तन के पश्चात, दैट इज रिफ्लेक्शन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर जाकर मिलती है अथवा किसी दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। बात क्लियर? प्रतीत का मतलब है ऐसा लगता है जैसे ये प्रकाश किरण किसी दूसरे बिंदु से आई है। बात समझ आई? पर आती हुई प्रतीत होती है तो इस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। समझ आई बात? अब यहाँ पे नीचे दिया गया है कुल वस्तु का प्रतिबिंब इन्हीं बिंदु वस्तुओं से मिलकर बना होता है। बात बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे जो ये परिभाषा लिखी गई है इसका छोटा सा ओवरव्यू आप यहाँ पे समझ लीजिए। यहाँ पर कहा गया है कि जब कोई प्रकाश किरण किसी वस्तु के किसी बिंदु से चलकर परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर जाकर मिलती है या फिर दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है तो इस जो ये दूसरा बिंदु होता है ना हमारा, जो ये दूसरा बिंदु कहा गया है, इस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। समझ आई बात? कुल वस्तु का प्रतिबिंब इन्हीं वस्तुओं से मिलकर बना होता है। तो ये होगा इसकी छोटी सी डेफिनेशन, सिंपल लैंग्वेज, इजी लैंग्वेज परिभाषा। समझ आई? तो एक काम करिए, आप इसको नोट करिए या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम बात करेंगे प्रतिबिंब के प्रकारों के बारे में। करिए इसको नोट। अब यहाँ पे बात आई है प्रतिबिंब के प्रकार के बारे में, टाइप्स ऑफ इमेज। तो समझिए आप इसको। यहाँ पे प्रतिबिंब के जो प्रकार होते हैं केवल दो ही तरीके के प्रकार होते हैं। कितने तरीके के? दो तरीके के प्रकार होते हैं। नंबर एक वास्तविक और नंबर दो आभासी। बात सही है? लिखिए इसको यहाँ पे। प्रतिबिंब के प्रकार। प्रतिबिंब के दो प्रकार होते हैं। ठीक है? नंबर एक तो है हमारा वास्तविक, जिसको हम बोलते हैं रियल, हकीकत में वास्तविक प्रतिबिंब। समझ आई बात? दूसरा यहाँ पे हो जाता है आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब। समझ आई? नंबर एक वास्तविक प्रतिबिंब और नंबर दो आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब को इंग्लिश में बोला जाता है रियल इमेज। ठीक है? इसको बोला जाता है रियल इमेज और आभासी प्रतिबिंब को बोला जाता है वर्चुअल इमेज। क्लियर? दो प्रकार के प्रतिबिंब, वास्तविक और आभासी, रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। समझ आई? सबसे पहले आप यहाँ पे समझोगे वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में। ठीक है? एग्जाम में छोटे नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है 2 नंबर में कि प्रतिबिंब के प्रकार बताइए कितने होते हैं। तो सिंपल सी बात है, इसी तरीके से आपको लिखना है एग्जाम में भी। प्रतिबिंब के दो प्रकार होते हैं। नंबर एक वास्तविक प्रतिबिंब रियल इमेज, नंबर दो आभासी प्रतिबिंब वर्चुअल इमेज। क्लियर है पॉइंट? करिए इसको नोट।
देखिए अब बात करते हैं वास्तविक प्रतिबिंब की, रियल इमेज। डेफिनेशन आपके सामने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में यहाँ पे लिखाई गई है कि यदि किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली किरणें परावर्तन, ये सभी घटनाएं जितनी भी होंगी ये सभी रिफ्लेक्शन के बाद होगी। ये आपको चीज दिमाग में बैठा लेनी है, समझ आई बात। जितनी भी ये घटनाएं होगी ये सभी परावर्तन के बाद ही होगी, रिफ्लेक्शन के बाद ही होगी। परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में मिलती है। इस बिंदु को क्या बोलते हैं? जिस बिंदु पर मिलती है उसी बिंदु को हम बिंदु वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब, रियल इमेज कहते हैं। इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इमेज वास्तविक प्रतिबिंब की परिभाषा इंपॉर्टेंट है, आ सकती है क्वेश्चन में। और ये भी बात इंपॉर्टेंट है कि इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है या फिर इसे पर्दे पर लिया जा सकता है, क्योंकि जो बुक्स आई हुई है उसमें किया भी है और लिया भी, इसलिए हमने यहाँ पे दोनों लिख दिए। समझ आई बात। तो ये हो गई हमारी वास्तविक प्रतिबिंब, रियल इमेज की डेफिनेशन। करिए आप इसको नोट। फिर लास्ट पॉइंट जो होगा आभासी प्रतिबिंब, उसके बारे में आप यहाँ पे जानोगे। अब सेकंड टाइप है हमारी आभासी प्रतिबिंब, जो है वर्चुअल इमेज। इसमें क्या होगा? इसमें जस्ट अपोजिट हो जाएगा। जो वास्तविक प्रतिबिंब है उसमें तो हमें जो किरण है वो बिंदु पर वास्तव में मिलती है परावर्तन के बाद। इसमें क्या होगा? इसमें किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली किरणें जो है परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होगी। बात क्लियर? आती हुई प्रतीत होती है तो इस बिंदु को क्या कह देंगे हम? बिंदु वस्तु का आभासी प्रतिबिंब, दैट इज वर्चुअल इमेज कह देंगे। और इसको हम आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। नोट में आपको जरूर लिखना है कि इसका केवल फोटो लिया जा सकता है, इसको पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। बात कंफर्म? इसका हम केवल फोटो ले सकते हैं, पर्दे पर इसको प्राप्त करना संभव नहीं है। समझ आई बात। तो डियर फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा लेक्चर 4, जिसमें हमने आपको बहुत ही शॉर्ट लैंग्वेज में और बेहतर तरीके से डेफिनेशंस और समझाने का प्रयास किया है। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको समझ आया होगा। तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिएगा, जिससे हमारे बाकी के जो स्टूडेंट्स हैं वे भी इस चैनल के साथ कनेक्ट हो सके और वे भी अपने फिजिक्स को कंटिन्यू रख सके, एक राइट डायरेक्शन में जा सके। तो डियर फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर 4 में बस इतना ही। मिलते हैं लेक्चर 5 में नए पॉइंट्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।